हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको 18 टू 24 मंथ के बच्चों के लिए सॉक्स बनाना सिखाऊंगी। तो इसकी जो लेंथ है वो 5.5 इंचेस है। तो देखिए, अगर आपको कोई और साइज़ बनाना है तो मैंने अपने चैनल पे देखिए न्यूबॉर्न बेबी के लिए सॉक्स और 0 टू 3 मंथ के बच्चे के लिए सॉक्स और 3 टू 6 मंथ के लिए, 6 टू 12 मंथ के बच्चों के लिए और 12 टू 18 मंथ के बच्चों के लिए, और ये वाला है 18 टू 24 मंथ के बच्चों के लिए। तो इन सब के वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आपको कोई और साइज़ बनाना है तो आप चैनल पे जाएंगे, आपको इनकी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम ये बनाना सीखेंगे। तो देखिए, ये जो सॉक्स बना रही हूँ इसके लिए मैंने लिया है 3 mm का क्रोशिया, और इसके लिए साथ में आप वर्धमान कडल की बेबी सॉफ्ट यार्न आती है वो, और वर्धमान कडल की ये वाली यार्न जो आती है आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो 3 mm के साथ आपके साथ चल रही हो जो भी वुल आप वही यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे स्लिप नॉट। देखिए, इसको इस तरीके से, ये जो लूप है यहाँ को इस तरीके से पकड़ लेंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे चैन 1। चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है, यहाँ पे हमें बनाने हैं 15 हाफ डबल क्रोशिया। धागे को लपेटेंगे और ये जो लूप है इसमें से क्रोशिया को डालते हुए स्टिच लेंगे, उठाएंगे ऊपर, और यहाँ से तीनों में से एक साथ निकाल देंगे। ये हाफ डबल क्रोशिया है। ये 1, ये देखिए 2, 3, 4। तो देखिए, ये जो सॉक्स बना रहे हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे क्रोशिया लिया है 3 mm का, ठीक है। और यार्न मैंने, आप बेबी सॉफ्ट ले सकते हैं वर्धमान की, या फिर कडल यार्न जो आती है उसमें से कोई सी भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों नहीं हैं तो जो 3 mm के साथ जो भी फुल चल रही हो आप वही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़्यादा पतली या ज़्यादा मोटी होगी तो उससे साइज़ में अंतर आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हम ये स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। क्रोशिया को यहाँ से डालेंगे और धागे को यहाँ ऊपर उठा लेंगे। ये देखिए, अब इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और चैन 1 बना देंगे। तो जो चैन 1 है वो हमारा स्टिच नहीं है, तो यहाँ पे हमें बनाने हैं 12 हाफ डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये क्रोशिया को हमने यहाँ से डाला, धागा उठाया और ये तीनों स्टिच में से एक साथ निकाल दिया 1। फिर से देखिए, धागा लपेटेंगे और ये जो लूप है ये दोनों को आपको साथ में रखना है, इसको और इसको इसमें डालेंगे, और फिर से स्टिच उठाया और ये 2। फिर देखिए 3, 4। तो देखिए, हमने ये 12 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब स्टिच काउंट की काउंटिंग रखिएगा कुछ कुछ रो में, जैसे जिनमें ज़रूरी है उसमें तो भी, क्योंकि आपके स्टिच अगर आगे जाके कम हो गए तो फिर आपको वापस पीछे आना पड़ेगा। अब देखिए, ये वाला जो धागा है इसको हम इस तरीके से पकड़ के खींच देंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो दिख रहा है वैसे भी दिखेगा नहीं आपको फर्स्ट रो में, ये हमारी चैन 1 है, और ये जो सेकंड ये देखिए यहाँ दिख रही है ऊपर को जो आपको, ये हमारी फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है। ये 2 स्टिच, ये दोनों जो चैन ये देखिए, इसको इस तरीके से दोनों स्टिच उठाते हुए जो चैन दिख रही है उसके नीचे से डालेंगे, दोनों स्टिच साथ में आने चाहिए हम, और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना देंगे, ठीक है। फिर से चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2। अब जो सेकंड रो है उसमें हर एक स्टिच में हमें 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1, 2, 1, 2। तो इसको बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए, ये सेकंड रो बनाते हुए हम देखिए लास्ट में आ गए। अब देखिए, यहाँ पे आपको पहले नहीं दिख रही थी, लेकिन अभी देखिए हम यहाँ पे एक चैन और ये दूसरी चैन। तो ये फर्स्ट चैन तो वो है जो हमने स्टार्ट में बनाई थी,
और ये जो सेकंड चैन है ये हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है। तो इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब जो सेकंड रो है इसमें हमारे पास 24 हाफ डबल क्रोशिया है, ठीक है। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये जो थर्ड वाली रो है इसमें हमें हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो थर्ड वाली रो में भी हमारे पास 24 हाफ डबल क्रोशिया ही रहेंगे, ठीक है। तो देखिए ये थर्ड वाली रो बनाते हुए यहाँ पे हम लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए ये फर्स्ट चैन है और ये सेकंड दिख रही है। तो ये फर्स्ट तो हमारा चैन 1 है और ये सेकंड वाला यहाँ पे सेकंड जो चैन दिख रही है उसके ऊपर हमें इसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है। तो अब देखिए फोर्थ वाली रो बनाएंगे। तो देखिए चैन 1 बनाएंगे, फर्स्ट वाले स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड वाले स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड में भी एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और देखिए जो फोर्थ वाला है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2। तो ये जो फोर्थ वाला राउंड है इसमें हमें हर फोर्थ वाले स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 और जो फोर्थ वाला है उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो इसको बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए ये फोर्थ वाली रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। ये चैन 1 और ये फर्स्ट वाला हाफ डबल क्रोशिया, इसके ऊपर इसको हम स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब देखिए ये जो फोर्थ वाली रो है इसमें हमारे पास 30 स्टिचेस हैं, ठीक है। इसमें 12 थे, सेकंड में 24 थे, थर्ड में भी 24 थे और ये जो फोर्थ वाली है इसमें हमारे पास 30 स्टिचेस हैं। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे, फर्स्ट वाले स्टिच में ही एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो ये फिफ्थ वाली रो बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए फिफ्थ वाली रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए। ये सेकंड वाली चैन, ये हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया, इसके ऊपर इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब देखिए जैसे हमने फिफ्थ वाली रो बनाई है, टोटल हमें 15 रो तक, टोटल 15 रो हमें बनानी है। इनको फर्स्ट इफ काउंट करते हो तो 10, ये फिफ्थ वाली है तो 10 रोज और बनाएंगे जिसमें हमारे पास हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया ही बनाना है और 30 स्टिचेस रहेंगे। अब स्टिच बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। तो इसको बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए ये हमने 15 रो बना ली हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाली बनाएंगे, 16 वाली चैन 1 बनाएंगे और देखिए यहीं पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें 16 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए 16 हाफ डबल क्रोशिया हमने बनाया। फिर देखिए चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे और देखिए ये यहाँ से ये फर्स्ट स्टिच हमारा यहाँ से बनेगा, ये चैन 1 और ये फर्स्ट स्टिच यहाँ है। तो ये 1, फिर से हमें 16 बनाने, तो मैं बनाते हुए लास्ट में आती हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस तरफ। तो देखिए ये 15 बना लिया और ये देखिए यहाँ पे ये आपको नॉर्मली वैसे नहीं दिख रहा है, ये हमारा 16 वाला हाफ डबल क्रोशिया है। तो आप काउंट कीजिएगा, आपने 16 बनाया तो ये देखिए ये चैन 1 और ये जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है इसके बीच में हम लास्ट वाला स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारे 16 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। फिर से चैन 1 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ लास्ट में चैन 1 और फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया के बीच में ये देखिए ये चैन 1 है हमारा, ये और ये हाफ डबल क्रोशिया है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे लास्ट वाला स्टिच बनेगा।
तो 16 स्टिच होने चाहिए। तो टोटल हमें यहाँ पे 6 रो बनानी है, तो 15 यहाँ हमने बनाई हैं, तो 21 रो तक हमें ये 16 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए हमने 21 रो तक हमने ये बना लिया। अब देखिए हमें इसको सिलना है। तो ये देखिए इसको, ये हमारा फ्रंट है और ये अंदर की तरफ जो ये देखिए ये गोला यहाँ आ रहा है, इसको इस तरीके से सिलना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस क्रोशिया से ही सिल रही हूँ। अगर आपको इससे प्रॉब्लम आए तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा काटते हुए और इसको इस तरीके से सिल लीजिएगा जैसे नॉर्मली आप सिलाई करते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्रोशिया से किस तरीके से सिलना है, ये यहाँ से मैं ये क्रोशिया को डाल रही हूँ और ये स्टिच उठाया यहाँ पे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टिच जॉइन हो गया है, ठीक है, 1। अब देखिए ये सेकंड वाला, ये इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये थर्ड वाला, ये आपको यहाँ से चैन नहीं उठानी है, ये देखिए पीछे की 2 उठानी है। 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे थोड़ा हल्के हाथ से, ज़्यादा टाइट नहीं बनाना। 4 5 6 7 और ये देखिए लास्ट वाला ये 8, ठीक है। यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखते हुए इसको काट देंगे और इसको इसमें से इस तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम इस तरीके से सीधा करेंगे तो ये एड़ी हो गई। अब धागे को वापस से यहाँ से ज्वाइन करेंगे इस स्पेस से, जहाँ पे ज्वाइन किया है वहीं से, वहीं की साइड से। अब देखिए ये जो हमने धागा ज्वाइन किया है, तो क्रोशिया को हम बाहर की तरफ से डालेंगे और धागे को आगे की तरफ ले लेंगे। चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें टोटल 8 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो अब थोड़ा सा देखिएगा किस तरीके से बनेंगे। 1 2 3 4 5, थोड़ा पास पास बनाइएगा। 5 6 7। अब देखिए 8 वाला बनाएंगे। तो 8 वाले के लिए कि हमें क्या करना है, एक स्टिच यहाँ से उठाना है, ये वाला स्टिच उठाएंगे और यहाँ से ये जहाँ पे ये वाला स्टिच शुरू हो रहा है, ठीक है, आपको दिख जाएगा जब आप बनाएंगे। तो यहाँ से बिना धागे को लपेटे हुए क्रोशिया को हम यहाँ से डालेंगे और ये उठाया और ये देखिए ये जहाँ पे छोटा सा ये छेद है जहाँ से ये स्टिच शुरू हुआ है, यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ से स्टिच उठाएंगे और इन दोनों को एक कर देंगे, ठीक है। 8 स्टिच हमने यहाँ बनाए, 14 हमारे यहाँ हैं, ठीक है। तो इन पे एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए ये 14 वाला हाफ डबल क्रोशिया हमने बनाया। अब देखिए ये 14 वाले हाफ डबल क्रोशिया के पास यहाँ पे एक छोटा सा छेद है, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बना रहे थे। तो यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे और धागा उठाया और इससे नेक्स्ट वाले स्पेस में यहाँ से डालेंगे और यहाँ से हमने स्टिच उठाया, इन दोनों को एक कर दिया। अब ये हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो टोटल 8 फिर से हमें यहाँ बनाने। 1
2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हाफ डबल क्रोशिया हमने यहाँ बना लिए। अब यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो देखिए ये टोटल यहाँ पे हमने 8 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ बनाते हुए लास्ट में आ गए। अब देखिए ये फर्स्ट वाला जो हाफ डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। चैन 1 बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे चैन 1 बनाया हमने और यहीं पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इसमें हमने फर्स्ट पे बनाया हाफ डबल क्रोशिया। अब देखिए ये 23 वाली रो है हमारी। सेकंड वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 7 वाला हम बना रहे हैं। 22 वाली रो में हमारे पास 30 स्टिच थे। अब ये 23rd वाली रो बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 6 स्टिच बना लिए हैं। आप स्टिचेस की काउंटिंग जरूर रखिएगा। अब देखिए ये 7 और 8th वाला स्टिच है, इसको हमें करना है। 6 बना लिया। ये फर्स्ट वाले स्टिच में यहीं से स्टिच उठाएंगे, इससे नेक्स्ट वाले में से स्टिच उठाएंगे और इन दोनों को एक कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास 7 स्टिच हो गए। ठीक है, ये फ्रंट के जो 14 हैं उनमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तो ये फ्रंट के 14 रो स्टिच बना लिए। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही स्टिच की काउंटर रखिए। अब देखिए जो नेक्स्ट 2 स्टिच है ये 1 और इससे नेक्स्ट वाला स्टिच 2, इन दोनों को एक कर देंगे। ये एक हो गया। अब यहाँ पे हमारे 6 स्टिच और बचे हैं, उन पे एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पहले हमने एक को किया, वो हमारा फर्स्ट था। उसके बाद हमने 6 बनाया, तो ये 7 हो गए। अब देखिए 23 वाली जो रो है इसके एंड में हमारे पास 28 स्टिच है। अब ये फर्स्ट वाला हाफ डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब 24 वाली लूप बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं लास्ट में वापस यहीं आती हूँ। ठीक है, अब हमें कुछ घटाना नहीं है, यहाँ पे इतने ही रहेंगे 28। तो देखिए 24th वाली रो भी हम बनाते हुए यहाँ लास्ट में आ गए। फिर से देखिए फर्स्ट वाले हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब 25th वाली रो बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे। अब देखिए हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं लास्ट में वापस यहीं आ जाती हूँ। अब देखिए ये डबल क्रोशिया वाली रो हमने बना ली है, 25th वाली रो है। अब देखिए ये फर्स्ट वाला हाफ डबल क्रोशिया, चैन 1 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम बॉर्डर बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, इस वाले स्टिच को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, इससे डबल क्रोशिया ही बनाना है। इससे नेक्स्ट वाले को बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे नेक्स्ट वाले को फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इससे नेक्स्ट वाले को बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से इस रो को मैं पूरा कर लेती हूँ। तो देखिए 26 फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट की फर्स्ट रो बनाते हुए यहाँ देखिए लास्ट में आ गए हैं। फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, चैन 1 बनाएंगे और देखिए यहीं पे ये फ्रंट पोस्ट जो स्टिच है इसको हम देखिए फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे और जो बैक पोस्ट है उसको बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से ये 27 वाली रो है। तो मैं टोटल 3 रो यहाँ बना रही हूँ। मैं बना लेती हूँ फिर आपको बताऊँगी मैंने कितनी बनाई है। देखिए 27 वाली रो बना रही हूँ। अगर मैं एक और बनाऊँगी तो आपको बता दूँगी कि हमें कितना चाहिए बॉर्डर, उस हिसाब से। तो देखिए हमने 28 रो बनाई है। यहाँ पे हमने 3 फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट की रो बनाई है। अब देखिए हम ये बो बनाएंगे और अगर आपको इसमें डोरी डालनी है और पॉम कैसे बनाते हैं तो मैंने पिछले जो सॉक्स बनाए थे उनमें 2 में मैंने आपको बताया है कि डोरी किस तरीके से डलेगी। यहाँ पे मैं इसमें बो लगाऊंगी तो ये बो बनाना बता देती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए मैंने क्रोशिया लिया है 2.50। ठीक है, 3 mm से बनाएंगे, बहुत मोटा हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम बनाएंगे 28 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए 28 चैन बना ली। अब देखिए ये फर्स्ट वाली चैन छोड़ेंगे और जो सेकंड वाली चैन है इसके ऊपर वाला जो आपको ये धागा दिख रहा है, ये देखिए इस तरीके से ये ऊपर वाली जो चैन दिख रही है इसमें थोड़ा टाइट से आपको स्लिप स्टिच बनाने, स्लिप स्टिच थोड़े टाइट बनाने हैं। 1 ये देखिए इसमें सेकंड वाली में, तो हर एक में एक एक स्लिप स्टिच बनाते हुए लास्ट में आ जाएंगे। तो देखिए हमने लास्ट तक स्लिप स्टिच बना लिए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा लिया है हमने, और देखिए आपको इसको फिनिशिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको देखिए लास्ट में यहाँ पे आपको इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। आपको यहाँ पे कि डबल में जोड़ा है या फिनिशिंग नहीं आ रही है, इसकी कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब ये जो धागा एक्स्ट्रा हमने काटा था उसको इसमें से इस तरीके से निकाल देंगे और इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब बनाएंगे 16 चैन, ठीक है। इसका नीचे का हिस्सा बनाएंगे 1 2 3 4 5। तो देखिए 16 चैन हमने बना ली हैं। अब ये फर्स्ट वाली चैन है इसको छोड़ेंगे और जो सेकंड वाली चैन है उससे हर एक चैन में एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे जैसे हमने उसमें बनाया था, ठीक है। इसको मैं बना लेती हूँ। अब देखिए इसमें हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा छोड़ा है, ज़्यादा नहीं छोड़ा है, और इसको यहाँ से इस तरीके से निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं क्रोशे से कर रही हूँ। ये जो दोनों धागे हैं हमें यहाँ इसमें यहाँ तक बीच में आप ले आइए यहाँ तक, ठीक है। मैं क्रोशे से डाल रही हूँ, आप चाहें तो सुई से, मेरे पास वैसी सुई नहीं है जो मोटी वाली आती है आगे से, तो ये पतली जो सुई होती है आगे से वो ऊन में फंस जाती है। तो इसको मैं इस तरीके से ये धागे में निकालते हुए यहाँ बीच में ले आएंगे, ठीक है। दोनों धागे को इस तरीके से। तो देखिए हमने ये जो धागे थे उनको यहाँ इस तरफ ले आए हैं। अब ये यहाँ बीच में लाके हमने यहाँ पे इनको काट दिया, ठीक है। अब देखिए हमने ये राउंड जो बनाया था इसको देखिए इस तरीके से रखेंगे ये, और ये देखिए इसको इस तरीके से रखेंगे और इसको यहाँ पे नीचे की तरफ। और ये जो हमने एक्स्ट्रा धागा रखा था देखिए ये एक्स्ट्रा जो धागा रखा था हमने, इससे इसको इस तरीके से बीच में से ये जो हमारा पॉइंट था इसको बीच में हमने रखा है, और इसको यहाँ पे ये जो धागा है बराबर में रखने हैं ये वाले जो साइड हिस्से हैं इसके, और इसको यहाँ पे इस तरीके से बांध देंगे। देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और उसको यहाँ पे टाइटली बांध देंगे। देखिए ये हमारी बो बन गई, ठीक है। इसको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सिल देंगे, ठीक है। तो देखिए ये दोनों सॉक्स पे मैंने लगा लिया है, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।